हे
सभी संतों को, सभी आचार्य विद्वानों को, भागवताचार्यों को, ब्राह्मणों को, समस्त भक्त वृंद को, दर्शकों एवं श्रोताओं को श्री वृंदावन धाम से हमारा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमद् भागवत की कथा तो है ही, लेकिन ये हमारे जीवन की यात्रा भी है। यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, बहुत दूर दूर तक लोग चले जाते हैं, लेकिन ऐसी यात्राओं का कोई परिणाम नहीं निकलता। क्योंकि उन यात्राओं की कोई मंजिल नहीं है, उन यात्राओं का कोई साध्य नहीं है, उन यात्राओं का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले के समय में लोग यात्रा करने निकलते थे तो तीर्थ यात्रा में जाते थे। बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है सामने। लोग बद्रीनाथ धाम जाते थे और प्रायः परंपरा में जहां तक हमने जाना है कि जब पहले के लोग श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाते थे तो पूरे परिवार से अंतिम विदाई भी लेकर जाते थे कि पता नहीं हम लौट कर आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी इस यात्रा में निराशा थोड़ी थी। यद्यपि बहुत पहले पैदल जाते थे लेकिन कोई थकान भी नहीं थी, क्योंकि मंजिल स्पष्ट है, साध्य हमारा स्पष्ट है। स्वयं 8वीं शताब्दी में भगवान के ही अपने स्वरूप भगवान शिव के रूप में भगवान शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में किस प्रकार से बद्रीनाथ धाम गए होंगे, पीठ की स्थापना की, एक बहुत बड़ा संबल दिया, सोचा जा सकता है। तो इन यात्राओं की सार्थकता तो है जहां कोई मंजिल है। जहां कोई मंजिल नहीं है ऐसी यात्राओं को हम यात्रा न कहकर उसे भटकना कह दें तो ज्यादा ठीक होगा कि हम भटक गए, कहां जाना है क्या करना है हमें स्पष्ट नहीं है। बहुत लोग आज घूमने के लिए निकल जाते हैं
अनेक अनेक देशों में जाते हैं। बहुत खर्च भी होता है, बहुत श्रम भी होता है, समय भी लगाना पड़ता है। अभी तो पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है कि कोरोना वायरस के रूप में उन्होंने सारी यात्राएं ही रोक दी। भारत ही नहीं, सारा विश्व ही जैसे थम गया हो, रुक गया हो। हवाई जहाज बंद हैं, ट्रेन भी बंद है, और सारे जितने ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम थे वो भी बंद हैं। यहां तक कि घर से निकलना, बाहर जाना भी बंद है। इतना प्रतिबंधित हमको कर दिया गया। शायद प्रकृति की कोई इच्छा होगी कि हम बैठे बैठे कुछ विचार तो करें। कितना जाएंगे, कितना घूमेंगे, कितना देखेंगे। संसार अनंत है और अंत में हाथ आने वाला शायद कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने एक आख्यान लिखा, एक अनुभव लिखा कि कभी कोई संत फकीर किसी गांव में पहुंचा। यद्यपि गांव वाले गरीब थे, साधारण थे, लेकिन बड़ा उन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया। फकीर भी बड़ा प्रसन्न हुआ, अच्छा लगा। क्या समस्या है तुम लोगों में? बोले महाराज सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास जमीन ज्यादा नहीं है। तो संत ने कहा हमें एक ऐसी जगह का पता है जहां पर जमीन बहुत सस्ती है, लगभग मुफ्त ही है, कोई ज्यादा दाम नहीं है, कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। फिर भी महाराज कुछ तो होगा। बोले सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ तुम्हारे पास है अपना बेच दो और वहां जाकर, ऐसा मैंने सुना है कि ऐसी शर्त है उन लोगों कि सुबह से लेकर शाम तक जितना चल पाओ चल लो, दौड़ पाओ दौड़ लो, भाग पाओ भाग लो, और जितना कुछ तुम घेर सको उतना पूरा तुम घेर सकते हो, वो सब तुम्हारा है। गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए, ये तो बहुत अच्छी जगह है। संत ने भी बता दिया और तक पहुंच गए। यहां जो कुछ था अपना सर्वस्व बेच दिया, इकट्ठा किया, अपनी पोटली में रखा, पहुंच गए दूर गांव, दूर देश। और ये ऐसी बात नहीं कि कोई कथा हो, आज भी ऐसे देश हैं जहां जमीन की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, बल्कि आप जाओ खेती करो तो कुछ पैसा और मिलेगा, सरकार और भी कुछ सहयोग देगी। इसे आप एक सिर्फ कहानी ना माने, ऐसा है। जब तक किसी वस्तु की हमको जरूरत है तब तक वो हमारे लिए शायद सर्वस्व हो, लेकिन ऐसा भी क्षण आता है जब हमें उसकी जरूरत नहीं तो लाख वस्तु हम लेकर करेंगे क्या? कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख गई, फिर वर्षा भी बहुत हो जिसकी प्रतीक्षा में हम मर गए, तो क्या करना है इसी वर्षा का लेकर? तो ऐसा नहीं, ऐसा है। तो पहुंच गए, अपना जो कुछ भी था वो सब लेकर। उन गांव वालों को पता लगा कि कुछ खरीदार आ गए हैं, सभी इकट्ठे हो गए। भाई क्या भाव है जमीन का? बोले भाव तो कुछ नहीं है, सिर्फ प्रातः काल सूर्योदय के समय हम सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे, वहां पर एक कोई मार्ग, कोई चिन्ह या कोई कोटी गाड़ देंगे, वहां से तुमको चलना है और संध्या की वेला तक, सूर्यास्त तक जितना चल सको चल लो, भाग सको भाग लो, दौड़ सको दौड़ लो, और जितनी दूर का चक्कर लगाकर तुम वापस आ जाओगे वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए, लगा कि ये तो बहुत सस्ता सौदा है, आज तक तो हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं। जल्दी करने लगे।
जब भी कुछ ऐसी चीज होती है लोगों को जल्दबाजी होती, पहले हमारा, पहले हमारा, पहले हम दौड़े। अपना जो कुछ था, जो कुछ पूंजी थी वो दे दिया, सौंप दिया गांव वालों को, चल पड़े। यात्रा आगे को बढ़ती है, आगे को बढ़ते हैं। अरे थोड़ी ही देर में इतना कुछ हमें मिल गया, थोड़ी देर में इतनी जमीन हमारी हो गई, और थोड़ा चले, और थोड़ा भागो। रास्ते में खाने के लिए भी कुछ रख लिया था, पीने के लिए पानी भी रख लिया था, लेकिन अभी तो और कुछ मिल सकता है, तो पानी का भार भी क्यों ढोना, खाने का भार भी क्यों ढोना? ये भी तो भार है, गति में अवरोधक है, बाधा है। तो खाना भी रास्ते में फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया। पांव में जूते थे, बोले जूते से भी थोड़ा दौड़ना मुश्किल पड़ रहा है, जूते भी उतार कर किनारे कर दिया। जैसे ही आगे को जाते हैं, एक से एक दृश्य, एक से एक उपजाऊ भूमि, एक से एक वनस्थली, एक से एक फलों के बगीचे, एक से एक सुंदर सरोवर, एक से एक झरने। अरे ये झरना भी हमारा हो सकता है, थोड़ी और मेहनत करूं, थोड़ा और दौड़ लगाऊं। तो दौड़ लगाते लगाते ये 2 बज गया। सोचा तो वापस चलना चाहिए, ये सब मेरा हो गया, ये बाग, ये बगीचे, ये उद्यान, ये झरने, ये सरिताओं के तट, ये पहाड़ की चोटियां, इतने सुख की, वैभव की तो कभी हमारे मन में कल्पना भी नहीं थी। सब हमारा हो गया। वापस आता है, उत्साह है, लेकिन ताकत तो खत्म हो रही है। सारी ताकत, सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य हमने लगा दी आगे को बढ़ने में। आगे को ही जाते रहे, आगे को जाते रहे, पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। अब तो दूर गांव दिखाई देने लगा है, लेकिन जब सूर्य को की ओर दृष्टि पड़ी तो देखा क्या, सूर्य भी तो छिपने वाला है। गांव वालों ने बड़ी आवाज लगाई, दौड़ो भाई, बस सब कुछ तुम्हारा है, थोड़ी और ताकत लगाओ। बड़ा प्रसन्न हुआ, गांव वाले बड़े अच्छे हैं, देखो उत्साह दे रहे हैं कि सब हमारा हो जाए। लेकिन गांव वालों को 6 बजने को है, सूर्य बस डूब जाने को है, और थोड़ी ताकत, और दौड़ लगाओ, और भागो। भागता है, दौड़ता है, पसीना पोंछता है, लेकिन सारी शक्ति और सारी सामर्थ्य तो आगे की ओर बढ़ने में हमारी लग गई थी। वापस नहीं लौट सके, बहुत ताकत लगाई, बहुत जोर लगाया, बोले बस ये खोटी गली, यहीं से तो तुम चले थे, यहीं तुमको पहुंचना है। नहीं पहुंच सका, 10-20 गज दूर गिरा और बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। गांव वाले हंसने लगे ताली बजाकर कि तुम कोई पहले खरीदार नहीं हो जो यहाँ पर आए हो सब कुछ पा लेने के लिए। ऐसे ही कितने खरीदार इस संसार में आए हैं और चले गए हैं। यात्रा का मतलब है अपने घर वापस पहुंच जाना। यात्रा यदि सीधी रेखा में संपन्न होती रही तो हमें भटकाव मिलेगा, भटकन मिलेगी। इसलिए यात्रा हमें कोई न कोई मंजिल प्रदान करे। तो संसार की जितनी मंजिलें हैं उनका धोखा, उनका मिथ्यात्व, उनका भ्रम, चाहे जितना अच्छा खाना खाओ, भोजन करो, 56 भोग खाओ, लेकिन ये सारे स्वाद तुम्हारे जीभ तक ही हैं। जीभ के नीचे जाने के बाद फिर स्वाद का पता नहीं लगता। लेकिन इतने स्वाद के लिए हम कितना कुछ कर जाते हैं।
ऐसे ही आंखों का स्वाद है। ये बाहर का घूमना आंखों का ही स्वाद है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, इनका ही सारा खेल है। और ये खेल खिलाता है हमारा मन। मन है राजा। राजा अपने सैनिकों को जैसा आदेश करता है वैसा करना पड़ता है। इसीलिए तो सबसे पहले मन की बात कही गई कि कहीं न कहीं हमें इस मन पर नियंत्रण लगे, कहीं न कहीं हम ठहर जाएं। मन कितना भागता है। चंचलम भी मनः कृष्ण प्रमाति भगवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिव सुदुष्करम। जैसे वायु को कोई मुट्ठी में बांध नहीं सकता, ऐसे ही ये हमारा चंचल मन है। कैसे वश में हो? कौन इसे वश में कर सकता है? इसलिए ये मन हमारा सारे जीवन को भटकाता है। ये सब भटकाते ही है। हमारी आंख हमको भटकाती है, हमारे कान भी हमको भटकाते हैं, हमारी जीवा हमको भटकाती है, हमारी नासिका हमको भटकाती है, हमारी त्वचा भी हमको भटकाती है। यहाँ गर्मी बहुत है, वहां चलो, शिमला चलो, मसूरी चलो, और भी सामर्थ्य है तो और किसी देश में चलो, स्विट्जरलैंड चलो। कौन भटका रहा है? ये हमारी इंद्रियां ही हमको भटकाती है। हम पहुंचते कहीं भी नहीं हैं। पहुंचते हैं तो सिर्फ मृत्यु के द्वार पर पहुंचते हैं, जहां पर वह काल और महाकाल हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़ी श्रम साध्य यात्राएं। एक बार ब्रह्मा जी ने भी एक बड़ी यात्रा का आयोजन किया। शायद इससे बड़ी यात्रा का आयोजन कभी नहीं हुआ। सभी देवताओं को बुलाया, सबको खोला निमंत्रण। कैसी यात्रा करनी है? बोले त्रिलोकी की यात्रा करनी है, तीनों लोकों की यात्रा करनी है। क्यों करनी है? बोले इस यात्रा को पूरा करके जो अपने घर लौट आएगा उसे ही सम्मानित किया जाएगा, उसका ही अभिनंदन होगा और वही सर्वप्रथम पूज्य माना जाएगा। क्योंकि देवताओं में बड़ा झगड़ा रहता है, कोई कहता मेरी पूजा करो, कोई कहता मेरी करो, कोई कहता मेरे बिना काम नहीं चलता, कोई कहता मेरे बिना काम नहीं चलता। तो सभी अपने अपने, अगर वायुदेव कहते कि मेरे बिना काम नहीं चलता तो अग्निदेव कहते मेरे बिना काम नहीं चलता। इंद्र कहते मैं सबका राजा हूं, मेरे बिना काम नहीं चलता, इसलिए पहली पूजा मेरी होनी चाहिए, मैं स्वर्ग का अधिपति हूं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया भाई सबको बुला लिया जाए और आज ये निश्चित हो जाए कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। तो कोई ना कोई कंडीशन तो रखनी पड़ेगी, कोई ना कोई शर्त तो रखनी पड़ेगी। और तब शर्त रखी गई कि जो सबसे पहले त्रिलोकी की यात्रा करके आ जाएगा उसे ही सर्वप्रथम पूज्य माना जाएगा, उसकी ही सर्वप्रथम पूजा होगी। तो सभी देवताओं के बीच में गणेश जी भी आ गए अपने चूल्हे पर बैठे हुए, और सब देवता आज अपना अपना वाहन लेकर आए हुए। एक से एक वाहन है, किसी के पास सिंह है तो किसी के पास मोर है, कोई गरुड़ पर भी है,
तो एक से एक तीव्रगामी तेज दौड़ने वाले वाहन इस यात्रा के लिए, क्योंकि त्रिलोकी का मामला है, पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने इशारा किया, सबसे पहले देवताओं ने जब गणेश जी को देखा तो देखकर हंसे कि वाहन इतना छोटा और पेट इतना मोटा, ये तो आदमी कहीं पहुंचने से रहा, नाहक ही भाग ले रहा है इस दौड़ में। क्या मतलब इस आदमी को दौड़ में भाग लेने का? क्या मिलने वाला है? बेमतलब का परिश्रम करना, कोई बात नहीं। ऐसे संसार में भी लोग एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। समय ऐसा आ गया कि महात्मा फकीर को भी देखकर लोग हंसते हैं। तो दौड़ प्रारंभ हुई, सभी दौड़ चले, भाग चले, तीव्रगामी अपने अपने वाहनों से। गणेश जी भी चले तो सभी देवता जब चले तो सबको लगा कि कहां पहुंचने वाला है, लेकिन चले चलना चाहिए, लेकिन सोच समझकर चलना चाहिए। अब कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या मिलेगा? तो गणेश जी ने देखा कि सारी त्रिलोकी की परिक्रमा करने का क्या मतलब है, क्योंकि सारी इस त्रिलोकी के नाथ तो एकमात्र श्री भगवान है। और तब गणपति भगवान ने श्री राम का नाम लिखा और नाम लिखकर उस नाम की ही परिक्रमा कर ली। लौट कर वापिस आए, ब्रह्मा जी ने पूछा, बोले महाराज मेरी तो यात्रा हो गई, भाई बड़ी जल्दी आ गए। बोले जाना कहां था? अरे जिसकी त्रिलोकी है हमने उसकी ही परिक्रमा कर ली, और कहां जाऊं? और तब भगवान गणपति की इस विवेक को देखकर ब्रह्मा जी मुक्त हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव का चित्रण करते हुए लिखा, महिमा जासु जानी गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी की महिमा तो देखो, क्या विवेक है, क्या समझ है। कहां त्रिलोकी में और कहां भटकना। जिसकी त्रिलोकी है उसकी ही परिक्रमा कर ली, यात्रा पूर्ण हो गई, क्योंकि यही तो मंजिल है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमव मुकुति हो श्रुति गावा। अंतिम घड़ी में जिसका नाम मुख से निकल जाए तो यात्रा पूर्ण हो जाती है। और इसी भाव से तो हम जब कभी कोई शव यात्रा निकलती है तो आपने देखा होगा कितनी पुरानी परंपरा बन गई होगी ये, कि आज भी लोग किसी और का नाम नहीं, जीवन की अंतिम घड़ी में सिर्फ एक ही नाम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसी सत्य का उच्चारण करते हैं। तो बाकी देवता भी आए और देवताओं ने आकर यही कहा, महाराज दौड़े तो बहुत, भागे तो बहुत, लेकिन मेरे वाहन ने धोखा दे दिया। इसलिए थोड़ा रह गया, बाकी तो वैसे मैं काफी दिखाया, 2 लोगों की यात्रा हो गई, लेकिन यात्रा अधूरी रही। क्योंकि महाराज मुझे तो पहले पता नहीं था, ये त्रिलोकी तो बहुत बड़ी है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है, असीम और निसीम है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दौड़ में शायद तुमने एक दौड़ने वाले को देखा ही नहीं। वो क्या? बोले जब हमने सबको बुलाया तो मच्छर भी आया हमारे पास।
और उसने कहा महाराज अगर सब उड़ सकते हैं, सबके पास वाहन है, तो मैं तो स्वयं उड़ सकता हूं, मैं भी देखूंगा त्रिलोकी कहां है। लेकिन मच्छर बेचारा कहां जाता हो, तो थोड़ी देर यहां वहां घूमा और घूम कर आकर बेहोश होकर गिरा। बोले ब्रह्मा जी तुम्हारी त्रिलोकी का कोई पता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए देवताओं पर व्यंग किया। बोले जो जवाब तुम आज 3 महीने के बाद दे रहे हो कि तुम्हारी त्रिलोकी का अनंत विस्तार है, वह जवाब इस मच्छर ने 3 मिनट में हमको दे दिया था। तो ऐसी यात्राओं का क्या फायदा होगा? इसलिए यात्रा हम श्रीमद् भागवत के संदर्भ में करें, जिस तरह यात्रा महाराज परीक्षित की हुई। आइए देखिए कैसी यात्रा है। एक यात्रा बाहर इस प्रकृति के भौतिक जगत में चलती है, जहां वाहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, नाना प्रकार की यात्रा के साधन है, नाना प्रकार की व्यवस्था है। प्रायः इस यात्रा से हम परिचित हैं, सभी परिचित हैं। एक दूसरी यात्रा भी है। दूसरी यात्रा है इस शरीर की यात्रा। ये शरीर भी यात्रा ही कर रहा है, अनेक अनेक जन्मों से यात्रा करते हैं, और आज माता और पिता का निमित्त पाकर ये शरीर प्रकट हुआ। बचपन मिला तो क्या ठहर गए? नहीं, आगे बढ़ना है। यात्रा आगे को बढ़ेगी, इसी जगह ठहर थोड़ी जाना है। तो फिर क्या? बोले अब जवानी मिली, यात्रा का दूसरा स्टेशन आ गया, और तब तीसरा भी स्टेशन है। बोले अब बुढ़ापा भी तो मिलेगा। यात्रा का मतलब है चलते रहना, क्योंकि कहीं पहुंचना। रास्ते के किसी स्टेशन पर हम कैसे ठहर सकते हैं? जवानी पर कोई कैसे ठहर सकता है? बुढ़ापा भी हमें पुकार रहा है, हमको जाना ही पड़ेगा। और बुढ़ापे के बाद फिर मरण भी हमारा इंतजार कर रहा है। उसी मरण में भटकाव भी है, और वहीं पर हमारी मंजिल भी छिपी है। यात्रा तो करनी पड़ेगी। अगर मर गए, सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यही तो कहा कि त्वं तो राजन मरिष्येत पशु बुद्धिम इमाम यही। अगर तुम ये मानते हो कि तुम मर गए, तो बोले ये तो पशु का स्वभाव है। मरता वो है जो बंधा हुआ है। ये पशु बुद्धि है। इसलिए इस मरण की राख में से ही जो अपने जीवन के लिए बहुमूल्य हीरा खोज ले, उसे ही मंजिल मिली। तो एक तो यात्रा है, इस शरीर की यात्रा हो रही है जो हमको दिखाई दे रही है। की यात्रा तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन शरीर भी तो यात्रा कर रहा है। भगवान आदि शंकराचार्य ने यही तो कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, पहले जैसे नहीं रहे, सारे अंग गलित हो गए। बचपन में जैसी त्वचा थी वैसी न रही, बाल जैसे थे वैसे न रहे,
दांत जैसे थे अब इनको संभालना मुश्किल है, चाल जैसी थी अब वैसी न रही। वृद्धो या गरीब तो दंडम, हाथ में छड़ी का सहारा, यात्रा ही तो है ये। लेकिन इस यात्रा से भी क्या मिल रहा है निराशा के अलावा? इस यात्रा में भी पूर्णता कहाँ है? इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि तदपि न मुंचति आशा पिंडम। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा करते हुए जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तब तक उसे शांति कहाँ है? हम अपने घर पहुंचना चाहते हैं। आज कोरोना वायरस की इस महामारी में हम भारत की स्थिति को देख रहे हैं, जो हमारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। जब भी समाचार देखो तो हमारे मजदूर भाइयों की बड़ी समस्या है। शहर में है, रोजी रोटी कमा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब सिर्फ एक ही बात है कि किसी तरह घर पहुंच जाऊं। कईयों के इंटरव्यू जब लिए जाते हैं तो उनका यही कहना है कि मरना ही है तो घर में मरना है, बाहर क्यों मरूं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इस बात को हम देखें तो बात समझ में आती है कि जब मरना ही है, ये निश्चित हो गया, तो अपने घर में क्यों ना? और तब घर की परिभाषा हमको बनानी पड़ेगी कि घर कौन सा है हमारा। घर वही है जहां से हम चले थे, मंजिल वही है जहां से हम चले थे, मंजिल वही है जन्म के पहले जहां थे। जन्मादि यस्य तो नोयादि तरतः चार्थे सदैक्य स्वरा। जन्म के पहले जहां थे वहीं आना है, वहीं पहुंचना है। तो एक इस शरीर की बाहर की यात्रा है। अब एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है वो हमारे शरीर के अंदर घट रही है। हमें अब सिर्फ इस यात्रा पर ध्यान देना है। बाहर की तो दिखाई दे रही, कोई दूसरा भी बता देगा, कोई दूसरा भी कह सकता है महाराज आप बूढ़े हो गए, कोई कह सकता है पहले जहां थे वैसे नहीं हो, पहले जैसे थे वैसे नहीं हो, पहले जिस तरह से थे अब उस तरह से नहीं हो, कोई दूसरा भी कह सकता है। महाराज दशरथ को भी तो एक दिन महाराज दशरथ के सफेद बालों ने यही तो कहा कि महाराज श्रवण समीप सित के सा मनहु जरठ पन उपदेशा, मनहु जरठ पन उपदेशा। किसी राजा को कोई कहे कि महाराज बूढ़े हो गए, या शिष्टता भी होगी और साहस किसका पड़ेगा, कौन कह पाएगा? क्योंकि प्राय बड़े बड़े राजाओं के इतने निकट लोग कम होते हैं। पहले तो फिर भी होते थे, आज तो बहुत मुश्किल है। किसको रखा जाए इतना निकट, किससे मन की बात कही जाए? राजा होने की अपनी तकलीफें भी कम नहीं है। सच बात भी कहने में लोगों को डर लगता है, कहीं सच कहूं और राजा की नजर से उतर न जाऊं। तो महाराज दशरथ को यह उपदेश एकांत में मिला और किसने कहा? किसने कहा बाल सफेद हो गए? दर्पण ने कहा। सामने जो दर्पण है, दर्पण में क्या दिखाई देता है? कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं दिखाई देते हैं और रोज दिखाई देते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो है
कि हमको पता नहीं लगता। कोई व्यक्ति जो आपको रोज देखे उसको आप में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत दिन के बाद देखे तब उसको परिवर्तन दिखाई देता है। तो आप रोज दर्पण देखते हैं इसलिए आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देता। लेकिन जो सजग है, जो सावधान है, और आज महाराज दशरथ को दिखाई दे गया, क्या बोले, कानों के पास एक सफेद बाल, तो क्या करूं, निकाल दूं, राजा थे कलर करवा लूं, बुढ़ापे को छिपा लूं, किससे, कब तक? इसलिए छिपाने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है, जाग जाने की जरूरत है। इसलिए श्रुति कहती उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो, जागो और बोध को प्राप्त करो, बुद्धत्व को प्राप्त करो। कई बार कुछ लोग कहते हैं महाराज जो श्रुति में बात तो है लेकिन बड़ी उल्टी से मालूम पड़ती है। बोले इसमें कहा गया कि उठो और जागो, बोले ऐसा कहीं होता है? अरे पहले हम अपने बिस्तर पर जागते हैं फिर उठते हैं, और बिना जागे उड़ जाएंगे तो गिर नहीं जाएंगे आराम से? वो जागना थोड़ी हो तो गिर जाना हुआ। क्या अद्भुत श्रुति के वचन है, कस लो तर्कों की कसौटी पर। श्रुति कहती उत्तिष्ठत, इसका मतलब यह है कि बाहर से उठने की बात नहीं, अंदर से उठने की बात है। उठना मतलब सावधान हो जाना, जागना, सजग हो जाना। तब क्या करो, बोले प्राप्य वरान्य बोधत, बोले अब उस बोध को प्राप्त करो, उस ज्ञान को प्राप्त करो। देखो ज्ञान के लिए हम दो शब्द प्रयोग करते हैं। जब ज्ञान बड़ा बेसिक होता है तब हम उसको नॉलेज बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा की भी अपनी महिमा है, ऐसा नहीं है, तब उसको हम नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज माने वह ज्ञान जो हमको याद है, जो हम पढ़ लेते हैं, जो हम याद कर लेते हैं। लेकिन वही नॉलेज, वही ज्ञान जब हमें समझ आ जाता है तो उसको हम अवेयरनेस बोलते हैं। इसीलिए एक तो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान, इसलिए उसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, जनरल नॉलेज। लेकिन जब वह ज्ञान हमको समझ आ जाता है, जब हमारी स्मृति का अंग नहीं हमारे जीवन का अंग बन जाता है, तब उसे हम अवेयरनेस बोलते हैं। उसे ही श्रुति कहती है तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, बोध को प्राप्त करो, जाग जाओ। तो महाराज दशरथ को एक सफेद बाल ने जगा दिया, जाग करो। कब तक राजा बने रहेंगे, कब तक सिंहासन का भार ढूंढेंगे, क्या मिलने वाला है इससे? बोले नहीं, अब ये भार है, इस भार को अब उतारो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो जब बाहर की जो यात्रा है शरीर की, जब निष्फलता का बोध हो जाता है, तब हमारी एक अंदर भी यात्रा है, और तब हमको उस यात्रा में शामिल हो जाना चाहिए। देखो हर चीज का क्रम है। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था में भी क्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। ये सब एक स्टेशन है।
जैसे ट्रेन चलती है, यात्रा हमारी चलती है, बीच में एक पड़ाव है, थोड़ी देर ठहरना पड़ता है। तो ऐसे ही एक हमारी अंतर यात्रा चल रही है। अंतर यात्रा का क्रम क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा। आत्मा हमारी मंजिल है, ये स्टेशन है। थोड़ी देर रुकना ठीक है। कोई भी ट्रेन चलती हो, किसी स्टॉपेज पर ज्यादा देर रुक जाए तो हम उलझन में पड़ जाते हैं, कितनी देर क्यों रुक गई, क्या बात है, आगे को चलना, आगे को चलना। तो सबसे पहला जो प्रारंभ है, प्रारंभ तो शरीर से ही होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि साधन तो है। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सिधारा। साधन धाम है। तो शरीर सबसे पहले, हमारा परिचय सबसे पहले किससे होता है? शरीर से। प्रगट सो तन सो वान। भगवान श्री राम ने जब बाली की पत्नी तारा को उपदेश किया तो यही कहा, जो शरीर जिससे तुम्हारा परिचय था वो अभी भी तुम्हारे ही सामने है। प्रगट सो तन, तो शरीर प्रकट हुआ। तो शरीर के साथ शरीर का धर्म भी तो है। शरीर का धर्म क्या है? शरीर का धर्म है भय। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो मां के दूध के लिए रोता है, क्योंकि भूख लगी है। भय भी लगता है, मां को भय लगता है कि कैसे इसको दिया। और बच्चा भी थोड़ा भी कुछ होता, डर जाता, भय लगता है। कई बार बाहर का भय नहीं, सपने में भी भयभीत हो जाते हैं बच्चे। सपने में भय लगता है और उसके लिए मां करती, कोई काजल की डिबिया रख देती पास में, कि कोई मोर पंखी रख देती, कुछ और रख देती, बहुत सारे उपाय जो भी है। भय, बच्चा छोटा है, रात अचानक नींद खुलती है, कौन सा सपना देखा, डर गया, कहीं डर न समा जाए। तो भय और भूख ये हमारे शरीर का अनुभव है। ये हमारी यात्रा का पहला स्टेशन है। ध्यान से हम इन बातों को समझेंगे तो हमें जीवन समझ आएगा। लेकिन सिर्फ भय और भूख के इर्द गिर्द हमारा जीवन चलता रहा, सिर्फ शरीर के इर्द गिर्द हमारा जीवन चलता रहा, तो हम इस महाजीवन की संभावनाओं से चूक जाएंगे। और प्रायः आप देखें कि कितने लोगों का जीवन सिर्फ शरीर के इर्द गिर्द घूमता है। खाने को चाहिए नाना प्रकार के व्यंजन, कितनी सारी डिशेज हो गई आजकल, कितनी सारी चीजें लोग, फिर भी मन भरता नहीं है। हमारे यहाँ भारत में अब वैसे पूरा कैलकुलेशन होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन डिशेज भी देखी जाए तो 1600 डिशेज हैं हमारे पास। फिर भी हमको पिज्जा चाहिए, फिर भी कहीं कोई कहता है कि इटालियन डिश, कोई कहता है मैक्सिकन डिश, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। और आजकल कितनी सारी चाइनीज पॉपुलर होती जा रही है, हमें तो कई बार नाम लेना मुश्किल है।
एक चाउमीन भर का नाम हम जानते हैं, लेकिन और भी पता नहीं कितने सारे नाम हो गए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात है, जब भी वो आते हैं बहुत कुछ उनसे प्रेरणा मिलती कि जो तुम्हारे पास है पहले उसको समझो। दुनिया घूमने निकल जाते हो, अपना देश तो घूमा ही नहीं। तुम अपने देश को तो देखो, कितना कुछ है तुम्हारे पास। अपना घर न देखें और दूसरी दुनिया में उड़ते घूमे। कितने सारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन सारे राज्यों का अपना सौंदर्य है, खान पान का, वेशभूषा का, रहन सहन का, तौर तरीकों का। आप निर्भरता की बात कर रहे थे। लोगों को बात शायद अब समझ आएगी। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ जाता है। कहीं की थाली बजाना है, शंख बजाना है तो लोग तैयार हैं। लोग कहीं दिवाली मनाना है तो लोग तैयार हैं। कितनी अच्छी बात है। जब परीक्षित को श्राप मिला महर्षि समीक के पुत्र श्रृंगी से, तो महर्षि समीक ने अपने पुत्र को डांटते हुए, फटकारते हुए कहा, बेटा तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस राजा से ये भूल इसलिए हो गई कि कलयुग का आगमन हो गया और थोड़ी देर के लिए। लेकिन बेटा अब ऐसा प्रजापालक राजा हमारी कल्पना से परे होगा। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ऐसी ही अनुभूति होती है। ये सौभाग्य उनका नहीं है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। ये सौभाग्य हमारे 130 करोड़ देशवासियों का है कि ऐसी प्रकृति का और ऐसा त्यागी महापुरुष प्रधानमंत्री के रूप में उनको मिला है। इसलिए जब भी उनकी एक एक बात आती है, उन बातों में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्म की झलक भी हमको मिलती है। पूरा भारत का जो दर्शन है वो कोई एक श्लोक छोटा सा बोल देते हैं, उनमें संपूर्ण जैसे भारतीयता समाई हुई हमको मिलती है। और क्या चाहिए? और इसके बाद भी लोग नाना प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगावें तो हम समझते हैं ये उनका व्यक्तिगत दुर्भाग्य है। और भी लोग आए, आते ही रहे, झोलियां भरी, घर भरे, बैंकें भरी, और नहीं भर पाए यहां तो विदेशों में भी भरा। और ये सब देखने के बावजूद, ये सब समझने के बावजूद, ये सब प्रमाण हमारे बीच में आने के बावजूद भी हमको ये बातें समझ नहीं आ रही। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन तो हमें ऐसे लगता है जैसे वो भारत की कोई कथा सुना रहे हैं, भारत के शौर्य की, भारत की धीरता और गंभीरता की कोई बातें हमारे बीच में है। उनके अकेले बोलने में अकेलापन नहीं लगता, संपूर्ण भारत बोलता है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। हमारे मन की भावना है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। तो शरीर के इर्द गिर्द सारा जीवन, तो हम कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ मरघट पर पहुंच जाएंगे और चुटकी भर राख बन जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी।
इसलिए शरीर सिर्फ भय और भोग पर टिका हुआ है। जहां डर है मन में जाए, और जहां सुख सुविधाओं के साधन को बटोर लेने की चाह है, तो बहुत लोग इसी शरीर के इर्द गिर्द घूमते हैं। अच्छा बुरा कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहे इसका भी ख्याल नहीं करते। और तब कुछ लोग उठ जाते हैं शरीर से। बच्चा भी अब जवान हो गया है, किशोरावस्था को प्राप्त हो गया, जवानी की दहलीज पर खड़ा है। अब उसका मन जागृत हो गया। शरीर के बाद मन हमारा जागृत हो गया। जागृत होने का मतलब है एक्टिवेट हो जाना। हमारे इस शरीर में मन भी है, बुद्धि भी है, हृदय भी है, आत्मा भी है। एक सेल फोन में कितने सारे फीचर्स होते हैं। आप बाजार से सेल फोन ले आओ, काम नहीं करने लगेगा। उसको कनेक्शन से जोड़ना पड़ेगा, किसी नेट से जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और उस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में ये एप्लीकेशन की तरह पड़े हुए हैं। मन है कहीं, लेकिन बच्चे का मन जागृत नहीं होता। बच्चे को सिर्फ शरीर का अनुभव होता है, भय और भूख जिसमें है। जब थोड़ा बड़े होते हैं तो मन जागृत हो जाता है, और जब मन जागृत हो जाता है तो मन का स्वभाव है संकल्प, विकल्प, मान अपमान। हमारा मन तुमने दुखी कर दिया, हमारा मन तुमने तोड़ दिया। कितने लोगों के मन टूटते रहते हैं। मन है ही है ऐसा लगता है तोड़ने के लिए, ये टूटता ही रहेगा। तो कुछ लोगों का मन जागृत हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। अपमान किसी ने कर दिया, बहुत बुरा लगता है। लोग कह देते हैं हमारा मन बड़ा सेंसिटिव है, मन हमारा बड़ा संवेदनशील है। थोड़ी देर में आंसू छलक जाए, सब मन का धर्म है। यात्रा बड़ी, हम शरीर से उठे तो मन तक पहुंच गए, और बहुत लोग यहीं मन पर ही छूट जाते हैं। जैसे आप देखो ना, जब ट्रेन चलती है तो कैसे धीरे धीरे लास्ट स्टेशन तक आते आते यात्री कम हो जाते हैं। भारत में जरा ये मुश्किल है काफी काम, लेकिन फिर भी ऐसा होता है, हमने देखा। कोई ट्रेन चली तो पास के जो आने वाले स्टेशन है उसके लिए बहुत यात्री हैं, फिर धीरे 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 जैसे बड़े स्टेशन आते हैं यात्री कम होते जाते हैं, और लास्ट स्टेशन आते तक यात्री बहुत कम हो जाते हैं। कई बार तो हमने देखा बिल्कुल लास्ट पहुंचने को है, बोले अब तो सिर्फ एक कोच में 5-7 लोग रह गए, बस फिल्टर होते जाते हैं। ऐसे ही मन तक बहुत लोग चले, लेकिन आगे चलने की सामर्थ्य ना रही, और आगे जब चले तो मन से ऊपर हमारी बुद्धि है, जिसे बुद्धि तत्व कहा गया। आध्यात्म की भाषा में बुद्धि तत्व है, वो विजडम है। सभी लोग बुद्धिमान नहीं होते। अरे अपने खाने पीने की व्यवस्था करने ना, ये उस बुद्धिमानी के लक्षण थोड़े जिसको विजडम कहा गया। और जब ऐसा कोई व्यक्ति बुद्धि के पड़ाव पर पहुंच जाता है तो कौन पहुंचता है उस बुद्धि तत्व तक,
बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े विचारक हैं। बुद्ध तत्व का मतलब है जो दिखाई पड़ रहा है इससे कहीं पार। चंद्रमा में क्या है, सूर्य में क्या है, और नाना प्रकार के ग्रह नक्षत्र आदि क्या लक्षण है, क्या भूमिका है उनकी, जरा वहां भी चलकर देखो। ये बुद्धि तत्व का काम है, ये बुद्धि का काम है। बहुत लोग पहुंच गए यहां तक, लेकिन ये बुद्धि कई बार खतरनाक भी हो जाती है। इस बुद्धि का खतरा आज हमारे सामने महामारी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये बुद्धि का ही खतरा है। ऐसे खतरनाक खेल ऐसे बुद्धिमान लोग ही खेला करते हैं। बड़ी बुद्धि है, देखो जरा ये क्या होता है, जरा देखो जरा इस मिक्सचर से क्या होता है। ये बड़े बड़े एटम बम बनाने वाले, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाने वाले, और आज कोरोना वायरस के रूप में इस महामारी का जन्म देने वाले, ये वही बुद्धिमान लोग हैं। ये विचार नहीं करते कि तुम्हारी इस बुद्धि से परिणाम क्या निकलेगा। कहते हैं कई बार कि मूर्खों से उतना खतरा नहीं जितना ऐसे बुद्धिमानों से है। तो बहुत लोग, लेकिन ये बुद्धि ही रास्ता भी खोजेगी, इसलिए इसकी निंदा तो नहीं की जा सकती। तो बहुत लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, यहां समाधान नहीं है। और तब इस बुद्धि की यात्रा से जब आगे बढ़ते हैं, तब हमारा हृदय है, शारीरिक ढंग से देखे जाए तो हार्ट है, क्या होता, अटैक पड़ जाता, बीमारियां आ जाती। लेकिन आध्यात्मिक ढंग से ये जो हृदय है बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है हृदय? इस हृदय को ही भाव तत्व कहा गया। ये हृदय हमारा भाव का केंद्र है। भाव का मतलब है जहां दया है, करुणा है, ममता है, जहां पर सर्व कल्याण की भावना है। ये तार्किक दृष्टि से हृदय की संवेदनाओं को समझना मुश्किल है। ये दया क्या होती है, ये बुद्धि से समझना मुश्किल है। बुद्धिमानों को समझाना बड़ा मुश्किल है। कितने बुद्धिमान को कहो भाई खान पान शुद्ध रखो, मांसाहार से बचो, प्राणियों के वध से बचो, चाइना में बौद्ध धर्म का पदार्पण हुआ। बौद्ध संतों का बड़ा योगदान है चाइना में, लेकिन पता नहीं चाइना वालों ने सीखा क्या है उस बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध की आत्मा भी कहीं करा रही होगी, कैसे लोग मिले हमें। चारपाई के चार पैर को छोड़कर जितने चौपाए हैं सभी को खा जाए। ये परिणाम हमारे सामने हमको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विचारणीय विषय है ये। भागवत की कथा कोई सामान्य नहीं है, बहुत बड़े एरिया को ये कथा कवर करती है। तो हृदय यहां संवेदना है जीव के प्रति, ममता है, करुणा है। बहुत अच्छी बात है, ये कितना अद्भुत है हृदय की संवेदनाएं। यदि हृदय ना हो हमारे पास, जहां काव्य है, कविता है। सबसे पहली कविता महर्षि वाल्मीकि के द्वारा कब प्रकट हुई? जब भाव तत्व क्रियाशील हो गया।
बुद्धि से बड़े दिन से विचार कर रहे थे, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, किसके बारे में लिखूं। कभी नारद जी आते हैं, उनसे पूछते हैं, नारद जी मुझे बताओ संसार में कौन है सबसे बड़ा वीर, कौन है सबसे बड़ा पराक्रमी, कौन है सबसे बड़ा सत्यवादी, कौन है सबसे बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ। कुछ मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे हो, प्रारंभ कैसे हो। प्रारंभ बड़ा कठिन होता है। किसी भी वक्ता की ये परीक्षा है कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे बात शुरू हो। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन काव्य तब प्रकट होता है जब भाव और करुणा की प्रबलता महर्षि वाल्मीकि के अंदर प्रकट होती है। दो पक्षी हैं, क्रौंच पक्षी नर और मादा। किसी बैलिए ने नर पक्षी का शिकार किया और जैसे वो घायल पक्षी नीचे पड़ा तो मादा पक्षी आकर बार बार अपनी चोंच से उसको जैसे जगाने की कोशिश कर रही हो, कहाँ तुम चले गए, कहाँ, क्यों मुझे छोड़ दिया। ये तो कवि के भाव हैं, क्या क्या वो सोचती होगी अपने उस मृत पक्षी के लिए। जो नर पक्षी है उसकी जो मादा है, और जब उसकी इस पीड़ा को व्यथित और भाव को महर्षि वाल्मीकि ने अनुभव किया, तब महर्षि वाल्मीकि से पहली कविता को पढ़ी, आधार मिल गया। और आज वाल्मीकि रामायण के रूप में हमारे बीच में अद्भुत ग्रंथ हमको मिला। ये भारत का सौभाग्य ऐसे ऐसे ऋषियों से बना है, जहाँ सबसे पहला काव्य प्रकट होता है, जहाँ सबसे पहला नाटक प्रकट होता है। शेक्सपियर तो बहुत बाद में आया, कालिदास तो उसके पहले ही। अभिज्ञान शाकुंतलम के रूप में कितना बड़ा नाटक लिख चुके थे। ये भाव, ये संवेदना, जिस संवेदना के कारण संपूर्ण प्रकृति हमको अच्छी लगती है, फूल हमको अच्छे लगते हैं, पक्षी हमको अच्छे लगते हैं, सारी प्रकृति खिलखिलाती हुई हमको अच्छी लगती है, समुद्र का तट हमको अच्छा लगता है, गंगा का किनारा, गंगा का स्नान हमको अच्छा लगता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, किन किन देशों में चले जाते हैं। ये सब हृदय के कारण ज्ञान में। लेकिन यदि यहीं ठहर गए तो फिर भी यात्रा अधूरी रही। इस संसार में, इस प्रकृति के लिए कितनी ही कविताएं लिखी जाए, हर कविता अधूरी होगी, बांझ होगी। क्योंकि सब प्रकृति का खेल है। लेकिन कभी कोई कविता ऐसी हमको दृष्टि प्रदान कर दे कि जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। जिसने सारा जगत बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। बचपन में कविता पढ़ा करते थे। ये जो सारा सौंदर्य है, इसको बनाने वाला कोई तो होगा। कहाँ है वो? जरूर होना चाहिए। क्योंकि बिना सोचे समझे ये संपूर्ण प्रकृति एक्सीडेंटल नहीं है। एक्सीडेंटल अगर होगी तो गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद जाड़ा, जाड़े के बाद फिर जो मौसम का परिवर्तन ये नहीं होगा, फिर तो कभी हम तैयार ना हो पाएंगे। अचानक पता नहीं क्या हो जाएंगे। ये सब पूरा मैथमेटिक्स लग चुका है। इस प्रकृति का कोई नियंता है, इस प्रकृति को कोई चलाने वाला है, इस प्रकृति का कोई सूत्रधार है। और जब ये भाव हमारा दृढ़ हो जाता है तो हृदय से इसका जवाब नहीं मिलता। फिर कहाँ जाना पड़ता है? बोले अब तो जाना पड़ेगा आत्मा के धरातल पर। आत्मा में उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। इसलिए उसी को आत्म तत्व बोध कहा गया। प्राप्त वरान्य बोध।
जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया। और जब हम धीरे धीरे अपनी यात्रा से उठे, शरीर से उठे, मन पर आ गए, मन से उसे बुद्धि पर आ गए, बुद्धि से उठे हृदय में आ गए, कुछ दिन ठहर लिए, अच्छी बात है, लेकिन अब समय हो गया है। अब तो इस हृदय से, इस प्राकृतिक जगत से, इस प्राकृतिक सौंदर्य से भी उठकर अब एकमात्र उस आत्म तत्व के धरातल पर हम जब पहुंच जाते हैं, बोले अब यात्रा हमारी पूर्ण हो गई, बोले अब आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया। यही श्रीमद् भागवत की यात्रा है, यही महाराज परीक्षित की यात्रा है, जिसने इन 7 दिनों में महाराज परीक्षित को जीवन का साध्य दे दिया, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। इसी भाव से ये 7 दिन का एक छोटा सा जो अपना संकल्प था, अपना भाव था, कि लॉकडाउन की समस्या में हमारे ठाकुर जी भी अकेले अकेले, सभी लोग कहते हैं घर में रहकर बोर हो गए, तो अकेले बेचारे सजते हैं, श्रृंगार करते हैं, नाना प्रकार के रूप इनके बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी देखने वाला तो कोई नहीं। आपको पता ही है कि आज वृंदावन धाम में सारे मंदिर सभी इस समस्या के कारण सभी बंद हैं। तो ठाकुर जी का श्रृंगार पूजन अर्चन तो होता ही है, लेकिन कोई देखने वाला भी तो हो। तो इसी भाव से ये 7 दिनों का एक जो संकल्प था कि प्रभु के समक्ष, उनके अर्चा विग्रह के समक्ष कुछ उनकी ही चर्चा की जाए, और इसी संबंध में कुछ वैचारिक जो श्रीमद् भागवत का सार है, क्योंकि जब हम कथा करते हैं 4, 5, 6 घंटे, तो उसमें संपूर्ण कथानक भी समाविष्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उन कथानकों से कनेक्ट करना लोगों को जरा मुश्किल है। तो इसी भाव से ये थोड़े से विचार पुष्प श्री भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं। बहुत से भक्तों का अभी आग्रह हो रहा है कि महाराज जी आगे श्री राम कथा पर भी आपके कुछ विचार कथा के रूप में, भाव के रूप में, जैसे भी आपसे बने रखे जाएं। तो अभी हम लोगों ने इस बात पर ज़्यादा विचार नहीं किया है, लेकिन फिर भी भक्तों का जैसा आग्रह होगा आगे उसके अनुसार। और ये भी देखो विज्ञान का एक चमत्कार है कि लोग दूर दूर बैठे हुए आज श्री वृंदावन धाम में बैठे हुए, और हम और आप कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं मुझे तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ बैठे हुए हैं फिर भी आप वृंदावन से प्रकट हुए इन भावोद्गारों को सुन पा रहे हैं। तो ये भी सब प्रभु की लीला है, उनकी महिमा है। आगे क्या क्या लीला करेंगे उसके बारे में आज से सोच पाना भी हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए, और आज से हनुमान जी का दिन भी है, और हनुमान जी से बड़ा तो कथा का रसिक कोई है नहीं, राम कथा सुनवे को रसिया। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का यशोगान भी हो, और हमारे चिरंजीव जो श्री देवांग जी हैं, आज वो श्री हनुमान जी की उस महिमा का हनुमान चालीसा के माध्यम से गान करेंगे। आइए वाणी को विराम देकर और श्री हनुमान जी के प्रति अपने भाव को व्यक्त करें। और बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धि
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु कलेश
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।